हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल यानी एयरटेल कंपनी के बारे में। क्योंकि ये जो शेयर है और ये जो कंपनी है, इसका शेयर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। तो क्यों लिया है इसके बारे में हम जानेंगे ये वीडियो के अंदर। और कंपनी के फंडामेंटल, इसके बिजनेस कैसा चल रहा है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर जस्ट देखेंगे तो एयरटेल कंपनी टॉप 3 कंपनी में से एक है जो टेलीकॉम में है, जिसके ज्यादा से ज्यादा अभी फिलहाल तो जियो है, फिर जियो, फिर एयरटेल है, फिर वोडाफोन आइडिया। ठीक है। और वोडाफोन आइडिया दो पहले अलग कंपनी थी, लेकिन बाद में दोनों मर्ज होके एक एक ही कंपनी बन गई है। और फिलहाल इसलिए तीन कंपटीशन में है टेलीकॉम में। तो जिसके अंदर एयरटेल देखेंगे तो काफी अच्छा फिलहाल तो चल रहा है। और एयरटेल एक ही चीज नहीं देता है, जस्ट टेलीकॉम सर्विस ही नहीं, तो बहुत सारी चीजें भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि एयरटेल का डिश भी है, ठीक है, तो वो भी एक सर्विस देता है, डीटीएच सर्विस। और वाईफाई, फाइबर फाइबर की भी सर्विस देता है ये। और यहाँ पर बाद में टेलीकॉम तो देता ही है, यानी नेट भी आपको मिल सकता है। तो ये देख सकते हो, यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है। तो फिलहाल वोडाफोन आइडिया और एयरटेल मोस्ट ऑफ टैरिफ रहेंगे या प्लान्स रहेंगे लगभग एक जैसे ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर एयरटेल उससे कुछ ज्यादा सर्विसेज दे देता है। एयरटेल का पेमेंट बैंक भी है। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, एयरटेल फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है, एयरटेल के यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें भी एयरटेल करता है। तो यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पर इनका बिजनेस तो मैंने आपको बता दिया, फंडामेंटल भी जानेंगे ये कंपनी के। और फंडामेंटल स्टॉक कैसा है इसका, ये कंपनी कैसी है। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर फंडामेंटल देखते हैं, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा भारतीय एयरटेल का शेयर 1526 का है। ठीक है। और ये शेयर मैंने बाय कितने में किया था ये भी जस्ट बताना। देखो, ऑलरेडी इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो लॉन्ग टर्म यानी इसको मैं कभी बेचने वाला नहीं हूँ। और इसमें जो भी चीजें अपडेट आते रहेंगे, वो जब जब कुछ ना कुछ बताने लायक होगा तो मैं जरूर वीडियो बना के जरूर बता दूंगा। फिलहाल तो यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लिया था, उसका सबसे पहले अपडेट टेलीग्राम पे दे दिया था कि। और यहाँ पर देखेंगे 960 से ये 1700 तक गया था, 1700 1800 के आसपास। 1780 के पास ये हाई जाके आया है। और यहाँ पर पी अच्छा ही है, फिलहाल देखेंगे 64 का है। बुक वैल्यू से स्टॉक का प्राइस काफी 10 गुना तो ज्यादा हो गया है। डिविडेंड भी दे देती है कंपनी, आरओसी आरओई भी अच्छा ही है, 13 और यहाँ पर 14 15 का आरओई आ रहा है। फेस वैल्यू 5 रुपए का है। ठीक है। और यहाँ पर ये इनकी सर्विसेज कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर भी शॉर्ट में थोड़ी डिटेल दी हुई है। 18 कंट्रीज के अंदर इनका रिप्रेजेंटिंग 18 कंट्रीज यहाँ पर बताया हुआ है। और बाकी चीजें भी यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। और जस्ट यहाँ पर इसके चार्ट दिखाऊंगा, तो यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक में काफी अच्छी बड़ी मूवमेंट इसने दिखाई है। और मैंने जब लिया तब से ये स्टॉक में मुझे प्रॉफिट ही हुआ है, क्योंकि इसका भाव मैंने काफी कम भाव पे लिया था, सस्ते भाव पे लिया था ये स्टॉक को। और फिलहाल यहाँ पर देखेंगे 3 साल में भी ये स्टॉक काफी अच्छा ग्रो हुआ है। ठीक है। तो 600 650 से ये स्टॉक काफी अच्छा ग्रो हुआ है। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में भी 400 450 से ये स्टॉक बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो और 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में भी 300 और 250 ये भाव पे भी था ये स्टॉक। तो देखो, जब भाव कम होता है और मोस्ट ऑफ काफी बार अपॉर्चुनिटी आती भी है। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 2016 के बाद 18 में भी ये सस्ते में मिल रहा था। तब लोग ज्यादा सोचते नहीं है कि ये स्टॉक कभी 2000 2500 तक जाएगा या 1500 1600 1700 तक जाएगा। तो वो टाइम पे कोई लेता है तो काफी अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाते हैं। देखो, लेकिन काफी समय लगता है। ऐसा नहीं कि देखो ऑलरेडी 300 350 का था, तब से जो लेके बैठे रहेंगे
वो बोर भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, स्टॉक में कुछ ज्यादा ग्रोथ दिखता नहीं है। तो लेकिन कहीं ना कहीं जाके कंपनी में एक बार एक बड़ी मूवमेंट आ जाती है जिसमें सारा आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाता है, तब तक आपके पास टाइम होता है कि इसमें और क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो, या बहुत सारा और कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप इसमें या इन्वेस्टमेंट और बढ़ा के क्वांटिटीज बढ़ा के आपका फायदा उससे कई गुना हो जाएगा। जैसे 200-250 का शेयर अगर 1000 भी हो जाता है तो 4 से 5 गुना आपका 1200 हो जाता है, तो 5 गुना, और 6 गुना भी 1500 तक जाता है तो 6 गुना हो जाता है। तो उस हिसाब से सोचोगे तो काफी मल्टीबैगर रिटर्न ये दे देते हैं शेयर्स। और यहाँ पर देखेंगे तो देखो 100 रुपीज के भाव से जिसने खरीदा उसका तो 15 गुना पैसा बन गया। तो ये होता है कि सही अच्छे स्टॉक की क्वांटिटीज सही भाव पे हो तो आपको काफी मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाते हैं। तो फिलहाल मैं तो ट्रेडिंग ही किया करता था, लेकिन इसमें भी ट्रेड कर चुका हूँ, लेकिन ऑप्शन और ये चीजों में पहले कर चुका हूँ। लेकिन फिलहाल ये स्टॉक को मैंने अभी लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। और अभी जस्ट यहाँ पर दिखाना चाहूंगा पॉजिटिव नेगेटिव चीजों में। तो ये स्टॉक देखो, ये हेल्दी डिविडेंड पे आउट देती है, ये पॉजिटिव है, और बाकी सारी चीजें नेगेटिव है। 3 चीजें जिसमें इसका बुक वैल्यू से प्राइस अभी फिलहाल काफी हाई चल रहा है, ठीक है। और कंपनी का लो रिटर्न इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बता रहा है, और यहाँ पर लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये 3 चीजें यहाँ पर नेगेटिव है। और ये टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर में ये टॉप पे आती है क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल ज्यादा है इसलिए। फिर उसके बाद भारतीय एक्सोकॉम इसका ही है, और बाद में टाटा कम्युनिकेशन, वोडाफोन आइडिया, ठीक है, ये बाकी सारी कंपनी है। और यहाँ पर आपको जियो क्यों नहीं दिख रहा है? जियो ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर है। जब जियो अलग होगा उससे तो शायद इससे भी बड़ी कंपनी वो हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल वो एक ही कंपनी के अंदर सारे बिजनेसेस आती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर काफी मल्टीपल बिजनेसेस है। जब वो अलग अलग होके आएंगे तो शायद हर एक जन का बिजनेस देखा जाएगा तो काफी बड़ा हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर इसलिए भारतीय एयरटेल नंबर 1 पे है। और अगर हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट इसके, तो क्वार्टरली में आपको नजर आएगा ये जो स्टॉक है 2021 से देख सकते हो आप 28 करोड़ का, 28,000 करोड़ से यहाँ पर 41,000 करोड़ तक यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ देखने मिला है। देखो सेल्स काफी अच्छा कर रही है कंपनी। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी अच्छी कर रही है, लगभग 2,000 करोड़ से यहाँ पर 4,000 करोड़ तक का कंपनी में प्रॉफिट में ग्रोथ देखने मिला है। तो ग्रोथ के मामले में और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में तो कंपनी अच्छी है क्वार्टरली बेस पे। और ईयरली बेस पे देखते हैं तो 2013 से लेके 2024 तक कंपनी देखो 76 या 77,000 करोड़ से यहाँ पर लगभग 1.5 लाख करोड़ तक कंपनी का सेल बढ़ा है। तो ग्रोथ और सेल्स तो काफी अच्छा कर रही है कंपनी। और लगभग 2200 करोड़ से यहाँ पर 8,500 करोड़, ठीक है। बीच में काफी बार देखेंगे तो 2-3 बार यहाँ पर लॉस भी, 2 बार तो यहाँ पर लॉस देखने मिल रहा है, जहां पर 2020 में लॉस हुआ था कंपनी को और यहाँ पर 2021 में। और लेकिन यहाँ पर ये अदर इनकम के वजह से लॉस है, ठीक है। अदर इनकम में जो भी इनका लॉस हुआ है या कोई खर्चा हुआ है जिस वजह से यहाँ पर देख सकते हो, तो वो लॉस है, नहीं तो कंपनी ऑलवेज प्रॉफिटेबल हमको दिखी हुई है, ठीक है। प्रॉफिट कभी कम ज्यादा हुआ है लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल रही है। स्टॉक ने देखो इन्वेस्टर को भी काफी अच्छे रिटर्न्स दिए। 10 साल से जो भी इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा के है उसको 15% सालाना रिटर्न तो दिए है, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन 5 साल से जो इन्वेस्टेड है उसको 30% सालाना रिटर्न दिया है, ये तो उससे भी बेहतर है। 3 साल से भी जो इन्वेस्टेड है उसको भी काफी अच्छे रिटर्न दिए, लगभग 29% सालाना रिटर्न। और 1 साल से जो इन्वेस्टेड है उसको तो काफी बेहतर रिटर्न मिले हैं, 57% के। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो यहाँ पर नजर आएगा इसका रिजर्व, देख सकते हो यहाँ पर रिजर्व ग्रो हो रहा है, लेकिन बोरोइंग भी कंपनी पर ज्यादा है, लगभग 2.25 लाख करोड़, ठीक है। 2,25,000 करोड़ का कंपनी पर लोन है। और रिजर्व देखेंगे तो आधे से भी कम यहाँ पर नजर आ रहा है,
ठीक है। तो रिजर्व के मुकाबले यहाँ पर बर्डन लोन का यहाँ पर ज्यादा ही है और बढ़ भी रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2,26,000 के बाद 2,26,000 के बाद 2,15,000 हुआ, और 2,15,000 के बाद यहाँ पर फिर से 2,25,000 तक यहाँ पर लोन नजर आ रहा है। तो बोरोविंग कंपनी पर ज्यादा है, लोन बर्डन ज्यादा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो ये शेयर किसके पास ज्यादा है, तो अभी भी प्रमोटर के पास ज्यादा है, 53% प्रमोटर के पास है। और फॉरेन के इन्वेस्टर का भी काफी बड़ा यहाँ पर हिस्सा है, देखेंगे तो 25% उनके पास शेयर्स है कंपनी के। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जिसके अंदर म्यूचुअल फंड भी आते हैं, तो उनके पास यहाँ पर 18-18.5% की इन्वेस्टमेंट है ये कंपनी के अंदर। और पब्लिक का देखो काफी कम है, लगभग 2 या पौने 3% पकड़ लो, 3% तक तो पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है। तो पब्लिक भारतीय एयरटेल में काफी कम इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो लेकिन पेनी स्टॉक में ज्यादा होती है, थोड़े ऐसे स्टॉक में, इतनी बड़ी मार्केट कैपिटल वाले स्टॉक में ज्यादा पब्लिक नहीं नजर आती है, क्योंकि हाई रिस्क लेने में पब्लिक को ज्यादा मजा आता है। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे भारतीय एयरटेल के बारे में, तो फिलहाल मुझे तो इसमें देखो मेजोरिटी चीजें अच्छी है, सभी बड़े लोगों के पास इसके शेयर्स है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए मोस्ट ऑफ बड़े लोगों का मेन यही होता है कि इसको लॉन्ग करना है, क्योंकि इसके फंडामेंटल देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, और उनको पता है कि ये स्टॉक जितनी क्वांटिटीज रहेंगी उतना तेजी से ग्रो करेगा, और लोगों का पैसा उतना जल्दी डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 10 गुना कभी होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो भी इसके बारे में मैंने बताया है, ये मेरा पर्सनल व्यू है इस पर, और मेरे पास ये स्टॉक है इसलिए मैं बताता हूँ, और मैं मेरी जर्नी मेरे वीडियोस में बताता हूँ। तो फिलहाल ये स्टॉक लिया था, और इसके बारे में जो भी अपडेट आएगा वो फ्यूचर में जरूर मैं कुछ रहेगा तो बताऊंगा जरूर। और फिलहाल जो भी मेरे पास अभी शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए, और जिनमें से प्रॉफिट भी ट्रेडिंग करके जिसमें प्रॉफिट लिया उसके भी वीडियोस आते रहते हैं। तो ये वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।